श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। कहता पस नृप ऐसे होई, कारण के कठिन सुनु सोई। कालो तुअ तद नाई सीता, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। राजा प्रताप भानु से उस मुनि ने, तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपना को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुअ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके नेत्र से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोरे नाश नहीं कवनहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरि त्योराव बचन सुनिता, तू नाथ न होई मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुलाब निज, कहु ताहा महि न खोई। एवमस्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते में तो ही बर जो राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाथ तुम्हारे सत
हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा नाश तोर सुनु भानु प्रतापा आने उपाय निधन तब नाही जो हरि हरि को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहीर पे भाषा द्विज गुरु को पे कहु को राखा राखई गुरु जो को पे विधाता गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पथ मन मोरा प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि कहु कृपा करि सो। तुम तजी दीन दयाल निज हितु न देखो को। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता हूँ। सुनो नृप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि होहि किनाही। आहाई एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई मोरे जाबे तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयउ काहू के गृह ग्राम ना गयउ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाओ तब होई काजू बना आई अस मंजस आज। सुनी
स्वामी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन कर करही गिरि निज सिरनि सदा तन धरही जलधि अगाध मौलि बहथेनु संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। हस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाले मोहि लागी दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयालु। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जानी न पही आपन आधीना भोला तापस कपट प्रवीणा सत्य कहाऊ भूपति सुन तोहि जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा मन तन बचन भगत ते मोरा जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलई तब ही जब करिए दुराओ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाएं। जो नरेश मैं करो रसोई तुम पर सहु मोहि जाने न कोई अन्न सो जई जई भोजन करई सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं तो तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन्ह के गृह जेवई जो तव बस होई भूप सुनु सो जाई उपाय रचहु नृप एहो संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उस भोजन को करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना।
नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर बीजो नार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र हो मैं मख सेवा तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहाऊ लखाऊ मैं एहि बेच न आऊ बेकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना रखी हूँ इहा बरस परवाना। मैं धरिता सुबे सुनु राजा सब विधि तोरे संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट बिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचे हऊ सोवत निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोईबे सुधरी पहचाने हो तब मोही। जब एकांत बोलाई तब कथा सुनावो तो। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह आय सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। प्रमित भूप निद्रा अति आई सोखिनी सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया
और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निश्चर तहाँ आवाज ही तू कर होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप तेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी ने न जीते जाने वाले थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जेहि रूपुछय सोई रचहि उपाऊ, भावी बस न जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रतापवान कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करी गणीय न ताहु, अजहु देत दुख रदिसि, चिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रस्तुत प्रसंग में राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है। इसी प्रकार आगे की कथा सुनने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री कौशल्यानंदनाय नमः।